इस्तेहकाम के बाद तरक्की की समत में गामज़न मईशत के हवाले से अभी मजीद मेहनत दरकार है। पाकिस्तान की मुआशी तरक्की का ख्वाब जल्द शर्मिंदा ताबीर होगा। बैरूनी कर्जों से मुकम्मल निजात तक मेहनत जारी रखेंगे। वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान कर्जों से मुकम्मल निजात हासिल करके मुआशी तौर पर खुद कफील होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम, कहा सियासत की कुर्बानी देकर और मुआशी मुश्किलात बर्दाश्त करके नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। मुआशी इस्लाहात डिजिटाइजेशन कामयाब केस स्टडी के तौर पर दुनिया भर में मिसाल बन गई। पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की के लिए ज़रूरी इक़दामात पर अमल दरामद कर रहा है। मुल्क को इस्तेहकाम तरक्की की समत में गामज़न करना एक कठिन मरहला था, जिसके लिए सबने मिलकर कुर्बानी दी। पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम का एतराफ़। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 1 अरब 20 करोड़ डॉलर क़र्ज़ की मंजूरी दे दी। EFF प्रोग्राम की मद में 1 अरब और माहौलियाती तब्दीलियों के प्रोग्राम के तहत 20 करोड़ डॉलर मिलेंगे। आलमी मालियाती इदारे का एलामिया जारी। एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने कर्ज प्रोग्राम पर अमल दरामद को मजबूत करार दिया। सैलाब के बावजूद मुआशी इस्तेहकाम बरकरार रहा। बेरोजगारी की शरह में कमी और महंगाई में इजाफे का तखमीना। GDP की शरह 3 से बढ़कर 3.2% तक जाने की तवक्को। बजट खसारे में कमी और ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफे का इम्कान। पाकिस्तान में शफाफियत में इजाफा, करप्शन में कमी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान ने रिपोर्ट जारी कर दी। 66% पाकिस्तानियों ने बताया गुज़श्ता 12 माह में सरकारी काम के लिए रिश्वत नहीं देना पड़ी। 43% पाकिस्तानियों ने कुव्वत खरीद में बेहतरी की राय दी। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क की मईशत ज़बूहाली से इस्तेहकाम और अब तरक्की की तरफ गामज़न है। इंडोनेशिया के सदर का पाकिस्तान का तारीखी दौरा। मुअज़्ज़ज़ मेहमान की आज सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें शेड्यूल। तिजारत और सरमायाकारी, डिफेंस एंड सिक्योरिटी समेत कई शोबों में ताउन बढ़ाया जाएगा। मुतअद्दिद मुआहिदों पर दस्तखत मुतवक्किल। खुद फरेबी का शिकार ना होना, अगली बार हमारा जवाब पहले से ज्यादा शदीद और बरकरफ्तार होगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सैयद आसिम मुनीर का भारत को दो टोक पैगाम। फितनतुल खारिज या पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब कर लें और कोई ऑप्शन नहीं। फील्ड मार्शल के अफगान तालिबान रजीम को भी वार्निंग, कहा किसी को भी अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत पर वार नहीं करने देंगे। अलीमा खान ने कहा कि पाक भारत जंग नहीं होनी। अज़मा खान ने खुद कहा कि बानी PTI जहनी मरीज हैं, ये खुद मान रहे हैं, तो हम क्या करें। अज़मा बुखारी का पंजाब असम्बली में खिताब, कहा ये फौज को सियासत में लाना चाहते हैं, इनको लोगों के घरों में घुसने की आदत है। 9 मई को शहदा के मुजस्समे कोर कमांडर के घर पर हमला करने वाले कौन थे। शिकारपुर बाईपास के करीब पुलिस की कार्रवाई, मजीद 5 डाकू हलाक, कुल तादाद 8 हो गई। फायरिंग के तबादले में 2 DSPs और 1 अहलकार जख्मी। पुलिस ने डाकुओं के ठिकाने मिसमार कर दिए। लाहौर में GT रोड पर वारा स्टॉप के करीब मकान की छत गिर गई, 3 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। और लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी की शरह में कमी, फ़ज़ा बेहतर। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के इक़दामात, अवामी शमूलियत और स्टेक होल्डर्स के ताउन से कामयाबी मिली। तमाम भट्टे सफ़ेद धुआं दे रहे हैं। गैर कानूनी अखराज करने वाली फैक्ट्रियों और तामीराती साइट्स के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस है। रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडे में मुलव्वस अफराद का ताक़ुब। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानिया के नायब वज़ीर ख़ारजा से 1 घंटा तवील मुलाकात। आदिल राजा और शहजाद अकबर की हवालगी से मुताल्लिक पेशरफ्त। मोहसिन नकवी ने नाकाबिले तरदीद शवाहिद फराहम कर दिए। लंदन हाई कोर्ट में यूट्यूबर आदिल राजा की हत्या के इज्जत केस के फैसले के खिलाफ अपील मुस्तरद। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर से अवामी सतह पर मुआफ़ी मांगने का हुक्म। 50,000 पाउंड हर जाना और अदालती अखराजात की मद में 2,60,000 पाउंड अदा करना होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अडियाला तहरीक इंसाफ अलग अलग जमातें होंगी। राना सनाउल्लाह की पेशगोई। प्रोग्राम रेड लाइन विद तलत में गुफ्तगू करते हुए कहा 10 से 15% लोग अडियाला तहरीक इंसाफ के साथ जाएंगे। अक्सरियत इस बयानिए के साथ नहीं चलेगी। बानी PTI तेजी से बानी MQM के रास्ते पर गामजन है।
एक सियासी जमात ने कौमी इदारों को निशाना बनाने की आदत बना ली। ऐसे लोगों का मुकाबला करना होगा। सियासी जमातों को सियासी दायरे में रहना चाहिए। बिलावल भुट्टो के अरकान कौमी असम्बली से गुफ्तगू, बोले भारत और अफगानिस्तान की सरहदों पर खतरात हैं और केपी में दहशतगर्दी हो रही है। लाहौर में कायदे आजम इंडस्ट्रियल पुलिस की कार्रवाई, 4 दिन का बच्चा बाजियाब, अगवाकार गिरफ्तार, बच्चा वालिदैन के हवाले। पुलिस के मुताबिक खातून नशे की आदी थी। मुलजिम ने मुनशियात दिलवाने का झांसा देकर बुलाया और बच्चे को लेकर फरार हो गया था। एबटाबाद की खातून डॉक्टर अगवा के बाद कत्ल, ठंडियानी के करीब लाश मिल गई। खातून डॉक्टर दोस्त के साथ अस्पताल से गाड़ी में गई। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। डीपीओ के मुताबिक लेडी डॉक्टर ने 67 तोला सोना खातून दोस्त रिता के पास रखवाया, जो वापस लेने साथ गई थी। 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया, एक की तलाश जारी। वाक़ई के खिलाफ डॉक्टर्स की हड़ताल, ओपीडी और इमरजेंसी बंद करके शाहराहे कराक्रम पर एहतजाज किया। कराची में हैवी ट्रैफिक से एक और हादसा, एक और अलमिया। नागन चौरंगी पर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार को रौंद डाला। हामिद सुरजानी का रिहायशी और दर्जी था। मुश्तल अफराद का ट्रक ड्राइवर पर तशद्दुद, पुलिस ने हिरासत में ले लिया। कराची एयरपोर्ट के करीब साबिक एसएसपी राव अनवर की गाड़ी में आग लग गई। गाड़ी में फैमिली सवार थी। तमाम अफराद महफूज रहे। आग पर काबू पा लिया गया। ऑनलाइन गैम्बलिंग केस में नया मोड़, 23 दिन तक तशद्दुद का निशाना बनाया गया, रिश्वत तलब की गई, क्रिप्टो अकाउंट से करोड़ों रुपए निकाले गए। एहलिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज न करने के 60 लाख रुपए वसूल किए गए। यूट्यूबर डकी भाई के संगीन इल्जामात, मुकदमा FIA में है। बदउनवानी में मुलव्विस किसी एहलकार के साथ रियायत नहीं होगी। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के तर्जुमान का रद्द-ए-अमल। पंजाब व्हीकल ऑर्डिनेंस नाकाबिले कबूल, भारी ट्रैफिक जुर्माने नामंजूर, ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल, मुसाफिरों को परेशानी का सामना। वजीर ट्रांसपोर्ट से मुलाकात करने वाले ट्रांसपोर्टर्स 2 धड़ों में तकसीम। एक ग्रुप ने हड़ताल खत्म कर दी, दूसरे का जारी रखने का ऐलान। बिलाल अकबर कहते हैं बातचीत से हल निकाल लेंगे। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोकने का हुक्म जारी नहीं हुआ। वजीर आला ने कानून पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म दिया है। मदीना मुनव्वरा और मुलहिका इलाकों में दूसरे रोज भी मूसलाधार बारिश। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी बाराने रहमत बरसी। सहराई वादियां पानी से भर गईं। साहिली इलाके यमबख में तूफानी बारिश से मुतादिद इमारतों की छतें गिर गईं। कई गाड़ियां तबाह। शहरी दिफा की गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। लहूलहान गजा से अलमनाक दास्तानें। अलशिफा मेडिकल कॉम्प्लेक्स से इज्तिमाई कब्र से 150 लाशें बरामद। इसराइल का अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे UNRWA के दफ्तर पर छापा, दस्तावेजात और कंप्यूटर कब्जे में ले लिए। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस की शदीद मजम्मत, कहा UNRWA का कंपाउंड किसी भी कार्रवाई से मुस्तस्ना है। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी का सऊदी अरब का दौरा। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने इस्तकबाल किया। 2 तरफा ताल्लुकात, गजा और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के दरमियान तेज रफ्तार ट्रेन चलाने समेत मुतादिद मुआहिदों पर दस्तखत। मंसूबा 6 साल में मुकम्मल होगा। सालाना 10 लाख अफराद सफर करेंगे। अमरीकी सदर ने टैरिफ से मुतासरा किसानों के लिए $12 अरब के इमदादी पैकेज का ऐलान कर दिया। गोलमेज कॉन्फ्रेंस से खिताब, इमदादी रकूम से किसान बीज, खाद और दीगर अशिया खरीदेंगे। सदर ट्रंप का हेल्थ केयर के लिए इंश्योरेंस कंपनियों को पैसा देने से इनकार, कहा चाहता हूं लोगों को इलाज के लिए बराह रास्त पैसा दिया जाए। वर्ल्ड कप से पहले ICC को धचका, भारतीय ब्रॉडकास्टर का राह फरार। जियो स्टार ने 4 साला मुआहिदा 2 साल में खत्म कर दिया। 2024 और 25 में ब्रॉडकास्टर्स को 25,000 करोड़ रुपए के जायद का माली नुकसान हुआ। अगले साल होने वाला मेगा इवेंट के लिए ब्रॉडकास्टर्स की तलाश।